हाँ जी नमस्कार। 8th क्लास। आज हम व्याकरण का पाठ करेंगे, वाक्य तथा पदबंध। ठीक है। अब इसमें ये है चैप्टर आपका वाक्य तथा पदबंध। इसमें हमने पढ़ना है वाक्य के भेद, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, और वाक्य की परिभाषा क्या है। आपको पता है वाक्य की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। उसमें वो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार और देखते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। किसको? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ होता है। उसके बाद वाक्य के अंग हैं। वाक्य के अंग दो होते हैं, एक उद्देश्य और एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। अब इसमें माँ है, जो माँ क्या है? उद्देश्य, ठीक है। और खाना बनाया विधि, ठीक है। तो कर्ता जो होता है वो होता है उद्देश्य, और जो काम हो रहा है खाना बनाने का वो है विधि। समझ आई? अब आगे चलते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, नंबर 1 सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। ये 3 वाक्य होते हैं, ठीक है। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, जो मैंने आपको बताया वाक्य के अंग में, ठीक है। तो इसमें गोपाल आया। गोपाल क्या हो गया? एक ही काम हुआ और गोपाल ने किया, ठीक है। गोपाल आया, एक ही काम हुआ, ठीक है। और दूसरा इसमें है कि रविंद्र ने खाना खाया। तो रविंद्र एक है और खाना खाने का काम भी एक हो रहा है। काम भी एक है और करने वाला भी एक है। तो वो कौन सा होता है? सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। और किससे जुड़े होते हैं? ज़्यादातर कनेक्टर से, ठीक है। ये होते हैं संयुक्त वाक्य के जो हैं, ये और से जुड़े होते हैं, और, परंतु, ठीक है। इनसे 2 वाक्य जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। अब तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है, ठीक है। गोपाल ने पूछा कि तुम कहाँ गए। तो एक क्या हो गया? प्रधान वाक्य, और दूसरा उसके ऊपर आश्रित है, तुम कहाँ गए। तो ये कौन सा हो गया? मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो ये वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अभी हम यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चैप्टर में, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो। ये जो हमने किए हैं वाक्य, ये जो वाक्य किए हमने, ये रचना के आधार पर किए हैं, ठीक है। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य हो गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा हो गया मिश्रित वाक्य। आपने इनकी परिभाषा पढ़नी है और याद करनी है, और ये प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। और इसमें ये जो एक्सरसाइज है ये आपने करनी है। इसमें से क्वेश्चन नंबर आपने जो करने हैं उचित विकल्प करने हैं, ठीक है। और उसके बाद है फिर एक क्वेश्चन करना है वाक्य द क्वेश्चन, सही वाक्य का भेद। वो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा भेद है। फिर उसके बाद है ये किस प्रकार का पदबंध है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी आपने इतना काम करना है। धन्यवाद।